विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। जैसा कि आप लोगों को पता है 50-50 ऑब्जेक्टिव का समस्या आप लोगों के सामने आता है और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 101% अर्थात 100% मार्क्स आने की संभावना होती है। इसमें मार्क्स आपको एलिमिनेट नहीं होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज 10 आज लेके आए हैं और मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि रटना बिल्कुल मना है। ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका थोड़ा खतरनाक अंदाज से देख लीजिएगा। सबसे बड़ा बात, जब भी ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाइए यहाँ से 2-2.5 मिनट आप लोग केवल और केवल ध्यान दे दीजिए। आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के बारे सोचते हैं कि इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से देखिए। जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइए तो क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखे के प्रयास नहीं कीजिए। पहले उस क्वेश्चन के बारे मंथन कीजिए। नहीं कहता है कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या है पता नहीं। अर्थात कह सकते हैं सॉल्यूशन देखने से पहले आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोगों को लिखल दिख रहा होगा, आवेश का बीमा क्या होता है। गौर कीजिएगा, किसका बीमा? आराम से एक पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है? आवेश का बीमा क्या है? आराम से, किसका बीमा? आवेश का। तो ऑप्शन देखने से पहले सोचिए कि आवेश क्या है। तो आवेश के बीमा पूछ रहा है, रटना नहीं है, रटिएगा तो कितना। आवेश के लिए एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। याद रखना, I विद्युत धारा को बताता है, I किसको बताता है? विद्युत धारा को, और T जो है ना समय को। और विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा होता है T। अब मिला के रख दीजिए, क्या हो गया? AT, या इसी को कह सकते हैं TA। अब देखिए ऑप्शन के बारे में, कौन सा ऑप्शन आया? A। इसी प्रकार से देखना, जैसे आवेश आया Q बराबर IT, मन में इतना सोचना है, रटना ने। विद्युत धारा का A और टाइम के T क्या होगा? AT। इससे क्या होगा ना कि मोर देन वन कंसेप्ट रिपीटेड करेगा आपके माइंड में। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, घबराना नहीं। निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ये थोड़ा कंसेप्टुअल क्वेश्चन है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखो तो क्या लिखा हुआ है कूलाम में। कूलाम बोलो तो आवेश का मात्रक का चर्चा कर रहा है, तो संभव नहीं है। अब इसको ABCD कीजिएगा, बिना मतलब के अलबला जाइएगा। देखिए ये आवेश का क्वांटमीकरण से रिलेटेड मामला है। एक फार्मूला होता है, याद रखना, Q बराबर NA। यहाँ से N बराबर होगा फार्मूला Q/E। देखो ये है बात, ध्यान रखना है, N बराबर Q/E। अब करना कुछ नहीं है। देखो ना बउआ, N का मान अगर पूर्णांक आया तो ये संभव है। याद रखना, N का मान पूर्णांक आएगा तो संभव है, और N का मान अपूर्णांक आएगा अर्थात 1.5, 2.5, 3 में आएगा तो उसका जवाब आएगा संभव नहीं है। अर्थात ये जो आपका Q बराबर जो फार्मूला होता है, ये कब संभव होगा और कब संभव नहीं होगा, ये मामला अब आप समझ चुके होंगे। Q बराबर NE में N का मान निकालेंगे, अगर N का मान पूर्णांक आएगा तो संभव है, और N का मान पूर्णांक नहीं आएगा तो संभव नहीं है। Q का मान हमेशा आपको प्रश्न में दिया रहेगा, लेकिन E का मान हमेशा याद रखिएगा होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम लोग कहेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। अब यहाँ से देखो तो Q का मान कितना है, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और E का मान कितना है बताओ तो? E का मान जो आपका है वो आपका हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। माइनस 19 कूलम से माइनस 19 कूलम कैंसिल, दशमलव से दशमलव, 16 दूना 32। अर्थात पहला ऑप्शन के लिए
n का मान कितना आया 2। तो क्या 2 पूर्णांक है या नहीं है? तो बोलेंगे 2 पूर्णांक है, अर्थात ये संभव है, ये संभव है, अर्थात इसको टिक लगा देंगे कि बउआ ये संभव है। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है कौन संभव नहीं है। ये संभव क्यों है? क्योंकि इसका मान कितना आ गया है 2। अब इतना से भी मन नहीं मानेगा। अगला कितना है देखो तो 6.4 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये Q के स्थान पर है, आवेश का मान है, और E का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये कट गया, 16 चौका 64। N का मान कितना आया 4, और ये N का मान जो 4 आया वो आपको पता है कि ये पूर्णांक है, तो बोलेंगे ये भी आपका क्या है, संभव है। घबराना मन है। आगे जो है बाबू वो आपका आया है, जानते हो कितना, n बराबर QY, Q का मान 2.4 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, और E का मान आपका आया है, हमेशा याद रखिएगा इसको, E को बोलेंगे ना तुमको ना भूल पाएंगे, ये नहीं कि कहना भूला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। और E का मान होगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो आ जाएगा 24 y 16, 8 तिया 24 और 8 दूना 16, 3/2 अर्थात 1.5। इसका मान कितना आया, n का मान आया है 1.5। गौर कीजिएगा, n का मान 1.5। क्या n पूर्णांक है कि अपूर्णांक है? तो अपूर्णांक है, तो बोलेंगे यह संभव नहीं है। तो 1 ऑप्शनल है, तो इसका आंसर बोला जाएगा कि यह संभव नहीं है, अर्थात दिस इज द रॉन्ग नंबर, अर्थात इस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। इसको भी सोल्व करके लाइएगा, इसमें 1 से भागा दीजिएगा 1.6 से, तो इसका मान आ जाएगा 1, जो कि पूर्णांक है। अगर ये बात आपको समझ में आया तो कहानी को आगे बढ़ाइए। और जैसा कि हम आप लोगों को बोले हैं कि जब भी आप प्रश्न बनाइए न छेला, तो क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन ही आपको आंसर को बता देगा। चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर चारों ऑप्शन पढ़ के आप बना रहे हैं 95% क्वेश्चन को, तो समझिए ये तुक्का मारने का विधि है, ये आपको कंसेप्चुअल विधि नहीं है। आप केवल और केवल क्वेश्चन के बारे देखिए, जैसे कि ए भैया अहे ध्यान द करा किसी अचालक पदार्थ के गोला पर, कोई अचालक कोई कुचालक पदार्थ के गोला को आवेश देने पर वितरित होता है। कैसे वितरित होता है गौर कीजिए। जैसा ही अगर ये अचालक हुआ, क्या हो गया, अचालक, तो इसका मेथड है कि अचालक में क्या होता है ना कि जब आवेश देते हैं ना, तो जहाँ देते हैं वही रह जाता है, सतह के बाहर भी सतह के अंदर भी, बाहर और अंदर दोनों होता है। ध्यान दीजिए, चालक में केवल सतह पर रहता है, तो लेकिन चालक है कि अचालक, अचालक, तो अचालक का में कहाँ आवेश होगा, सतह के अलावा सतह के भीतर भी, लेकिन वही चालक रहता तो इसका आंसर हो जाता केवल सतह पर, केवल सतह पर। देखो अब बोलिएगा सर ये केवल एक के क्वेश्चन, तो ये तो आंसर बताना हुआ, चालक रहा तो केवल सतह के बाहर, वो भी समान रूप से वितरित होगा, लेकिन अचालक रहेगा ना तो कहीं घोर घना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं ओहो मना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, हर जगह समान रूप से नहीं रहेगा, और वो बाहर भी रहेगा और भीतर भी रहेगा। आप लोग खुद कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अचालक पदार्थ है तभी, वही बोल देता चालक है तब आंसर क्या होगा, तो चालक रहता तो होता सतह पे। अगर तू समझ रहा है तो अच्छा है, और नहीं समझ रहा है तो और अच्छा है। और बाकी तो हम बोलबे करेंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन पर हम लोगों को मौका मिल गया है। जैसा कि तू लोगों को बताया, पहले क्वेश्चन पे फुल डिस्कशन कर लो, तो फिर चारों ऑप्शन पढ़े के जरूरत नहीं है। जैसे करो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। अच्छा कौन क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि के मतलब जिसको दिशा के साथ जानेंगे, जिसको दिशा के साथ पढ़ेंगे, दिशा के साथ जानेंगे, उसे सदिश राशि कहा जाता है। याद रखो, जिसको दिशा के साथ जानेंगे ना उस सदिश राशि है। तो आवेश लिखा हुआ है, आवेश को दिशा के साथ नहीं जानते हैं।
आवेश बिना दिशा के पढ़िएगा आप लोग तो ये अदिश है, धारिता भी अदिश है। हाँ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दिशा के साथ जानते हैं, याद रखिएगा, किसके साथ? दिशा के साथ। तो ये कौन है? सदिश है। याद रखना, विद्युत आवेश जब भी आप पढ़े होंगे तो डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता होगा। धारिता भी पढ़िएगा ना, धारिता आपका कैपेसिटर जिसको कहते हैं, वहाँ भी डायरेक्शन। लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता आप जैसा ही पढ़िएगा तो उसमें दिशा आपका निश्चित रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा तो ये होगा वो होगा। जिसको दिशा के साथ पढ़िएगा, पॉजिटिव दिशा के साथ बिना पढ़िएगा निगेटिव। अब देखो देखो मगर प्यार से कहता है किसी अनावेशित वस्तु, देखो ना, कोई अनावेशित वस्तु, इसका मतलब उसके पास आवेश नहीं है। एक कूलम अनावेशित वस्तु पर कई कूलम के आवेश ले आए? एक कूलम के। देखो ये आपका है, कई कूलम का आवेश? एक कूलम का आवेश। माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन पर एगो पर माइनस चढ़ा दीजिए और एगो पर क्या चढ़ा दीजिए? प्लस। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक पर माइनस चढ़ा देना है। कहता अगर किसी वस्तु पर कई कूलम के आवेश लाना है, एक कूलम का, तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाना चाहिए? एक कूलम को आवेश लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला जाना चाहिए? इसका मतलब देखो, अभी ऑप्शन ना देखिए, कह रहा है आवेश को Q से तक Q बराबर एक कूलम होने के लिए N बराबर वाट। एक कूलम होने के लिए N बराबर वाट। एगो फार्मूला जानता होगा, एकदम गौर से देखिएगा, Q बराबर N। और यही N जो है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N को बोलेंगे तू जब अकेले रहिएगा तो N बराबर Q बाई क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q के स्थान पर कै कूलम? एक कूलम। और मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि E को बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे, तो E का मान होता 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। अब ये आ गया 1/1.6 और नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में, नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में। ये दशमलव को हटाएंगे, ऊपर 0 पहुंचाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया 10/16। जैसे ही 10/16 कीजिएगा, घर में छोटा भाई भतीजा होगा, उसको कहना बेटा भागा आता है, तो बोलो तो 10/16 कितना आएगा? तो आएगा 0.625 और गुना आ जाएगा 10 पर पावर 19। देखो 0.625, लेकिन आंसर कितना में मिल रहा है? 6.25 में। ये कन्फर्म हो गया कि यही दोनों में कोई होगा। ये मुँहझौसी के देखो, यही तीनों में अब कुछ होगा। ले अब तीनों में 6.25, तेरा 6.25 करने के लिए बोलेगा, इसको बोलेगा कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि ऐसा हो जाऊं। यहाँ तक तो समझिए गया होगा। तो बोलेंगे 10 से भागा और 10 से गुना। इन्हें कुछ था 10 पर पावर 1। अब देखो तो जैसन सोचले रहनी है उसने बतिया करो। 0.625 को कैसे गुना कीजिएगा? 10 से तो गुना आता है राजा, ऐसे गुना ऐसे बराबर ऐसे। नहीं समझ में आया? ऐसे गुना ऐसे। बोलेगा क्यों किया? तो 10 से गुना और 10 से भागा, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। अब गुना कर देते हैं। देखो पियर की पहला ही से है, पियर की कितना है? 10 पर पावर 19। ये जो व्हाइट वाली है ना, व्हाइट वाली वो नीचे है, ये बोलेगी नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। और याद रखिए गुना में पावर जुटता है। याद रखिए गुना में कौन जुटता है? पावर। पावर कौन है? 19 माइनस 1। अरे पावर कौन है? पावर 19 और माइनस 1 है ना। 19 और माइनस 1 कीजिएगा, कितना आएगा? 6.25 गुना 10 पर पावर 18। अब तो ये भी कहेगा इसका आंसर ही मिल गया होगा कि सर ऑब्जेक्टिव में इतना करना जरूरी है। अरे गधा, ये तुमको इतना टाइम समझाने के लिए लगाएं, आधा से ज्यादा काम तो तू मने मने कर लेगा।
और इतना करना जरूरी नहीं है तो रटना जरूरी है। बोले कहीं का कितना रटेगा, 10 अंक के मोबाइल नंबर तो भुला जाता है, बड़ा क्या रटिए के बनाएगा बकलोल कहीं का। तो वही कह रहे हैं, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आराम से डायरेक्ट सेट कीजिएगा, गुना भागा, ये सब नॉमरिकल टाइप के क्वेश्चन आता है बाबू, अन्यथा और सब गुरुजी डायरेक्ट लटा देंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18। दूसरा मेथड है कि तोरा रट लो, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश, तोरा जैसन मर्जी हो भैया कर, समझे वाला ऐसे और रटे वाला ऐसे। व्हाट डू यू मीन बाई ऐसे एंड ऐसे, जैसन तोर मर्जी है। कहता है किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा हो सकती, सबसे कम कितना होगा, तो सबसे कम ई होता है, सबसे कम ई होता है, सबसे कम ई। बोलो न्यूनतम आवेश की मात्रा को ई कहते हैं, तो सबसे कम ई, और ई का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। एकरा से कम मात्रा का आवेश संभव नहीं है, और नहीं तो और कम न्यूटन संभव आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, यही ई है। अर्थात इसका आंसर कितना होगा, देखिए आराम से दिख रहा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, डायरेक्ट सेट हो जाएगा। अब इन्हें कहेगा देखो तो क्या से क्या हो गए, देखते देखते रट के भी देखो, 2 मेथड है, एगो रट के एगो बिना रट के। तो पहले बिना रट के बताएंगे, आगे से रट के। कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ओ आवेशित किया, देखो ना, अगर ये कोई वस्तु है, इसको क्या किया राजा, आवेशित। जैसी आवेशित आया तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसी आवेशित आया तो दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, पॉजिटिव या निगेटिव नजर आएगा। जैसी आवेशित होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। पॉजिटिव होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब। निगेटिव होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तब। निकालेंगे तो द्रव्यमान कमेगा, अरे भैया इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान कमी, और ग्रहण होगा तो वृद्धि। द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि। अब मेरा तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आवेशित कहा, तो इसका द्रव्य आवेशित या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। पॉजिटिव होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब। निगेटिव होगा कब, जब ग्रहण करेंगे तब। तो द्रव्यमान कम भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो क्या होगा, आंसर डी हो गया। आवेशित कहा तो कम भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वही अगर एरम बोलता धनावेशित हुआ है, ये आवेशित के जगह एजा लगा देता, देखी ना ये मुँह झौसी भाग गए, कहता अगर यही धनावेशित कहता, क्या कहता, धनावेशित, तब क्या होगा, धनावेशित, तो द्रव्यमान कमेगा, घटता है, ये आंसर होता है। देखो एक बार में समझे वाला मेथड है। वही यहाँ कहता ऋणावेशित हुआ है, तो ऋणावेशित हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण अर्थात द्रव्यमान में वृद्धि होगा, अर्थात इसका मतलब यहाँ 3 टाइप का क्वेश्चन, धनावेशित द्रव्यमान कमेगा, ऋणावेशित बढ़ेगा, केवल आवेशित तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर डी होगा। अन्यथा एगो और समझे वाला मेथड हुआ, बोलेगा सर रट्टे वाला मेथड, तो बोलना अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, जैसन तोरा मन हो भाई बक्कर, ये तोर अमानत हो, का करेगा तू जानो। देखिए ना इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बउआ, तो इलेक्ट्रॉन पर ई होता है, ई का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। देखो निबुखर भुजा भइल, कितना आंसर हो गया, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अरे बोलेगा सर ये हो तो ये 16 है राजा, 16 नहीं होगा, 1.6 याद रखिएगा। हाँ फर्क है कि ये ऋणात्मक होगा, यह धनात्मक रहेगा तो प्रोटॉन रहेगा, घबराना नहीं। आवेश के पृष्ठ घनात्मक का मात्रक होता है। 2 मेथड, या तो रट लो या तो समझ लो। तो हम तो अलबलाहा आदमी है, पहले समझाते हैं और बाद रटवाते हैं, और बोलेगा नहीं छोड़ हमरा रटवाना समझना है, तो समझना है बउआ। तो एगो फार्मूला होगा, आवेश के कौन घनत्व, पृष्ठीय घनत्व। तो देखो आवेश के पृष्ठ
पृष्ठ घनत्व याद करना, एकदम मजा मजा आएगा, मजा नहीं मोजा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर फार्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। एकदम गौर से सुनो प्यार से। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। फिर से ध्यान दो, आवेश बटा क्षेत्रफल। आराम से लिखो, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। बोलो, आवेश का कौन मात्रक? एसआई मात्रक कूलाम। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया? कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। ओके, यह आंसर आ गया, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। नहीं तो कूलाम को सी से या मीटर को एम से, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। तो यहाँ कौची आ गया? कूलाम मीटर इनवर्स 2। कैसे हुआ पता चला ना? चला तो अच्छा, नहीं चला तो और अच्छा। ये बोलो समझे वाला मेथड कि पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश का कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। नहीं तो अगर केवल औसत दिल रहेगा तो कूलाम को सी से, मीटर को एम से, तो मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाकर माइनस में। हमें आशा है कि तू समझ गया, समझ गया। अब बोलेगा सर रट्टे वाला मेथड, तो रट्टे वाला हो कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक कूलम मीटर इनवर्स 2 होता है। तू भी खुश और हम भी खुश। रट्टे वाला मेथड रहता था, ये नो ने अखने 39 पहुंचल रहता है। हाँ, ये जो और कंसेप्ट आएगा, पृष्ठ के जगह जैसी रेखीय घनत्व आया, देखो ना एगो और क्वेश्चन आ जाएगा, पृष्ठ के जगह रेखीय घनत्व रहेगा तब की होगा? तो आवेश बटा लंबाई होगा। यह मजा आ गलो, आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर, तक कूलम मीटर इनवर्स बन। रेखीय घनत्व आ जाएगा तो कूलम मीटर इनवर्स बन आ जाएगा। घबराना नहीं है। वह बोलेगा सर अगर आवेश का आयतन घनत्व रहा तो कौन घनत्व? आयतन घनत्व। तब क्या आप पृष्ठ घनत्व के जगह कौन रहा? आयतन घनत्व। तो कुछ नहीं करना है, जैसी आयतन घनत्व रहा ना तो यहाँ आ जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल के जगह आयतन, आवेश का कूलम और आयतन का मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा कूलम बटा मीटर क्यूब। ये सब कंसेप्ट हो लो, नहीं तो रट्टे वाला मेथड अब डायरेक्ट कर लो, कूलम मीटर इनवर्स 2। अब मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, पूछेगा डायरेक्ट भी रख सकता है, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? तो रट्टे वाला मेथड डायरेक्ट हुआ कि एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। अरे बोलो, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। अब माना कि तुमको याद नहीं है तो ये तो रट्टल मेथड हो गया कि एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। अब बोलेगा सर काहे आवेश के हमको याद नहीं है, तो डायरेक्ट तुक्का मारे से अच्छा है कि सोच के मारेंगे। तुक्का नहीं, मुक्का मारेंगे। कैसे? देखो तो एम्पियर, दिस इज कॉल्ड घंटा, हो गया एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर किसको बतलाता है? धारा को। और घंटा किसको बताता है? समय को। याद आ रहा होगा, विद्युत आवेश। कौन आवेश? विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, अर्थात Q बराबर IT पर ही नहीं सेट है। देखो ना, एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर किसको? धारा को। घंटा किसको? समय को। Q बराबर IT, धारा गुना समय, और धारा गुना समय किसको बताता है? तो आवेश को। ये होलो समझे वाला मेथड। यही हुआ रट्टे वाला मेथड कि आप एम्पियर इंटू घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। अब एजा से भी मन नहीं मानेगा। किसी वस्तु का प्रवैधुत स्थिरांक याद रखना, इसको अवसलन हमेशा अधिक होता है, कुल अभी भूल जाओ। स्थिरांक के बारे एक के बारे इतना क्वेश्चन बता देंगे कि एक को नहीं छूटेगा। प्रवैधुत स्थिरांक को अवसलन आर से दर्शाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को के झुंड बनाएंगे। इसको कौची से दर्शाया जाता है? अवसलन आर। एक बारे हम बता देते हैं, ये मात्रकहीन और विमाहीन होता है। याद रखना, कौन हीन? मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। याद रखना, मात्रकहीन एवं क्या होता है? विमाहीन होता है। याद रखना, अवसलन आर जो है वस्तु, जैसी वस्तु आ गया तो पदार्थ हो जाएगा बाबू। तो मात्रकहीन विमाहीन, देखो निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए अवसलन आर का मान 1 होता है। जल के लिए याद रखना अवसलन आर का मान 80 होता है। धातु के लिए अवसलन आर का मान
अनंत होता है। तत्काल ऑब्जेक्टिव में ये सब बात क्या है पूछने वाला है तुमसे। देखिए मुँह झौसी भाग गए कर कि बोलो यहाँ से क्या पूछेगा, बोलो। तो अब सलन आर का मान जब पदार्थ का नाम होगा तो देखो वायु के लिए 1 होगा, 1 से कम इसका मान कभी भी नहीं होता है, इसका मान हमेशा क्या होगा 1 से अधिक। और जैसी 1 हुआ तो वो किसके लिए, निर्वात के लिए 1। आगे चल के क्वेश्चन में पूछ देगा कि देखो ना धातुओं का प्रवैधुत होता है कितना, अनंत। पूछ देता जल का प्रवैधुत होता है कितना, 80। बात समझ, बोलेगा अब सलन आर का मात्रक होता है तो बोलिएगा यह मात्रकहीन और विमाहीन होता है। घबराना नहीं है, नहीं कहता बुलाती है मगर जाने को नहीं, बुलाएगा लेकिन उसको बोल देना तुमको ना भूल पाएंगे। इन्हीं की आप एकदम गड़बड़ा देना। वो बोलेगा सर 1 भी तो होता है तो बोलेंगे 1 निर्वात के लिए होता है, और जब पदार्थ होगा ना तो हम लोग उसको उस एंगल से देखेंगे कि 1 से कम कभी भी नहीं होता है। अब इधर देखो धातुओं का प्रवैधुतांक अनंत, वह बोल देता ये जब धातु के जगह रहता जल का प्रवैधुतांक तो 80। यहाँ बोल देता निर्वात का, निर्वात या वायु का प्रवैधुतांक तो बोल देता 1। बोलेगा क्या किसी का प्रवैधुतांक 0.5 हो सकता है तो बोलेंगे ये हो नहीं सकता, 1 से कम कभी भी प्रवैधुतांक का मान नहीं होता है। बोलेंगे मास्टर तू की बताता है, बोले बेटा जो बताते हैं वो सुनो, प्रवैधुतांक का मान 1 से कम कभी भी नहीं होता है। 1 वायु के लिए, 80 जल के लिए, अनंत धातु के लिए, 1 हकीकत में वायु के लिए होता है 1.005, लेकिन वो 1 के आसपास लेके चलते हैं। करा मुक्त आकाश की प्रवैधुतशीलता, इसको आप सलन नॉट कहते हैं, याद रखना। अब सलन नॉट का मान होता है 8 पॉइंट, याद रखना, याद रखे पड़तो। ये हमर धनी हो, हमर धन नहीं हो, 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अब सलन नॉट का मात्रक है, याद रखना। ये किसका मात्रक है, अब सलन नॉट का। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गया कि अब सलन नॉट का SI मात्रक क्या है, तो क्या लिखेगा। अब सलन नॉट का मान क्या है, तो 8.84 गुना 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एगो बात और लिखी है, अब सलन नॉट के दो धारिता के संदर्भ में जब अब सलन नॉट धारिता में जब जाके यूज होता है तो उसको लिखते हैं फराड मीटर इनवर्स 1, फराड मीटर इनवर्स 1। ये किसका मान है, अब सलन नॉट या अब सलन 0 का। लेकिन अगर ये स्थिर वैधुतकी में यूज होगा, स्थिर वैधुतकी के मतलब कूलम ला में, तो उसका होगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना ये दोनों मात्रक अब सलन नॉट का है। ये सब एक बार ने बार बार पूछ ले रहे वाला क्वेश्चन है, जैसे कई क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सलन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.854 गुना 10 पर पावर देखो ना -12, ये गलती से एगो ज़्यादा हो गया -12। ये फराड मीटर इनवर्स 1 किसका मात्रक है, तो बोलिएगा स्वच्छ आकाश का, विद्युतशीलता का, या स्वच्छ आकाश का प्रवैधुतांक का। अब यहाँ से और अच्छा से तोरा पूछ देगा कि कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही अब सलन 0 का मान है। ये स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता होता है, इसी का मान होता है 8.854। लेकिन अब सलन आर पूछेगा तो ये विद्युतशीलता नहीं प्रवैधुतांक हो जाएगा, जो कि अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। देखो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम के द्वारा दिया गया, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ना कूलम के द्वारा दिया गया। किन के द्वारा, कूलम। इस सर्किट के सोल्व करने के लिए दिए थे कौन, किरचॉफ। देख क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ये कौन चीज, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से संबंधित नियम है तो गॉस का प्रमेय। परिपथों को हल करने के लिए नियम है किरचॉफ का नियम। और कूलम का नियम क्या है, आवेशों के, विद्युत आवेशों, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम, और द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल न्यूटन। तो इसका आंसर क्या है, कूलम का नियम है पढ़े के, विरामावस्था में 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डायरेक्ट जैसी विरामावस्था में आवेशों के बीच लगने वाला बल है तो वो कूलम के नियम
को लाइएगा, इसको बोलिएगा कि तुमको ना भूल पाएंगे। अल्ले तेली के बेदर्द जमाना, क्या जाने किस हाल में हम लोग होते हैं। क्या बोले हैं, मैंने एक बार नहीं बार बार बोले हैं कि बेटा जब क्वेश्चन आपको देखना हो तो पहले क्वेश्चन देखो, ऑप्शन को भुला जाना कि ये क्या है। दो आवेशों के बीच के दूरी दुगना कर देंगे तो बल क्या होगा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनावे के झगड़ दे दियो है भैया, हाथ जोड़ के निवेदन करता है ना, यहाँ 2 मिनट देख लो, ये क्वेश्चन ने क्वेश्चन बनाने का झगड़ है। बोलेगा कैसे, देखो एगो ट्रिक दे देते हैं भैया, कैसनो क्वेश्चन ऐसा का है तो एकदम ढन ढना दे ही। एफ डैश बराबर एफ बटा एन स्क्वायर। देखो ये क्या है, एफ डैश बराबर एफ बटा एन स्क्वायर, ये क्या है। तो देखो एफ डैश दूरी बदलने पर बल, यानी कि दूरी बदलने पर बल, यानी कि जब दूरी बदल जाएगा ना, बदलने पर बल। और देखो एफ क्या है, तो एफ जो है प्रारंभिक बल है, यानी कि पहले का बल, पहले वाला बल। और एन क्या है, तो एन कितना गुना दूरी की, कितना गुना दूरी बदला, कितना गुना दूरी बदला। देखिए ना भैया, थोड़ा लगता कि मास्टरबा कितना अच्छा ट्रिक देता है। तो क्वेश्चन देखो कर है, दो आवेशों के बीच के दूरी को दुगना कर दिया जाए तो इसके बीच का बल कितना होगा। दूरी दुगना, देखो कई गुना, दुगुना। एन के जगह कई रख देंगे, 2, एन के जगह 2। तो देखिए ना फार्मूला क्या है, एफ डैश बराबर एफ बाई एन स्क्वायर। तो एफ के जगह एफ रखेंगे, एन के जगह 2, तो 2 के स्क्वायर कितना 4। तो क्या होगा 1/4। तो क्या होगा 1/4 को क्या कहेंगे, 1/4। अरे कितना कहेगा 1/4। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है ना। अच्छा वह कहा देता कि दूरी आधा कर दिया जाए, ये दुगना के जगह बोल देता कि ये दूरी कौची कर दिया है। बोलेगा राधा सुन मेरी राधा, हम तेरे बिना हैं आधा कर दिया। तो कौची होगा, एफ डैश बराबर एफ बाई एन स्क्वायर। एन के जगह क्या रख देगा, आधा। तो 1/आधा के मतलब 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 के स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर क्या होगा 1/4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कई एफ हो गया 4F। ये आंसर कई गुना हो जाता बाबू, 4 गुना हो जाता। अच्छा बोलेगा कि सर अगर दूरी तिगना कर देता तब, तो दूरी तिगना कर देता तब क्या लिखता है, एफ बटा क स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन के जगह 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9। बल कितना हो जाता है 1/9। वही बोलता सर अगर दूरी 1/3 कर देता, देखो ना आराम से देखिए ना, तोरे ला बता रही हो, दूरी का था 1/3 कर देता था, तो 1/3 कर देता तो एफ डैश बराबर एफ बटा एन स्क्वायर। एन के जगह 1/3 के स्क्वायर, एफ बटा 1/3 के स्क्वायर 1/9 ऊपर चल जाएगा। बल कई गुना हो जाता, 9 गुना। अब एरा से अगर एको गो क्वेश्चन छूट गलो ना तो लानत हो तोर कंसेप्ट पे। उलट के भी क्वेश्चन पूछ देगा कि दो आवेशों के बीच का दूरी, देखो दो आवेशों के बीच का दूरी दुगुना करने पर, क्या करने पर, दुगुना करने पर बल क्या है 16 न्यूटन है। कै न्यूटन है 16 न्यूटन है। तो पहला प्रारंभिक बल क्या है, दुगना करने पर बल 16 न्यूटन है। देखो ना दुगना करने पर, देखो ना एफ के जगह कुछ नहीं, दुगना करने पर बल कितना है, कै न्यूटन 16 न्यूटन। और एफ तो हमको निकालना है, प्रारंभिक बल कितना है, एन के जगह क्या रख दिया है दुगना, तो 2 के स्क्वायर 4। कहते हैं 16 न्यूटन बराबर एफ बटा 2 के स्क्वायर 4। 2 के स्क्वायर 4, 16 चौका 64, यानी कि पहले से कै न्यूटन का बल था 64 न्यूटन का। हमें आशा है कि आप क्या किए हैं, समझ गए हैं कि दो आवेशों के बीच का दूरी, अगर आपसे बोल देगा कि दो आवेशों के बीच का दूरी कै गुना कर दिया है
5 गुना, ऐसे करके दे देगा कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल 2 आवेशों के बीच के दूरी के 3 गुना कर दिया जाए, तब बल क्या होगा? तो 3 के स्क्वायर 9 F/9। हमें आशा है कि तू समझ गया तो फिर आगे इनका बुला रह लिया। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? सर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो बताए होंगे कूलम बटा एगो न्यूटन मीटर स्क्वायर बताए हैं, यही एसआई मात्रक पद्धति में है। एगो और बताए होंगे फराड मीटर इनवर्स 1, ये किस में? धारिता में एप्सिलॉन नॉट के लिए ई वाला मान यूज होता है, लेकिन एसआई यूनिट में कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर न कुछ तो न्यूटन पर पावर 1, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स 2। ये कैसे हुआ पता चला? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर, ये दोनों एप्सिलॉन नॉटे के मात्रक है, लेकिन एसआई के बात आएगा तई और धारिता में फराड मीटर इनवर्स 1 होता है। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं कुछ तो न्यूटन पर पावर 1, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, अर्थात इसका आंसर हो गया कितना? सी। अब एजा तक से भी मजा नहीं आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान याद रखना एसआई पद्धति में होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, और इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अब तुमसे पूछेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। पूछेगा एसआई मात्रक पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, तो 9 गुना 10 पर पावर 9 या गले। और वह बोल देता सीजीएस मात्रक पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान, तो 1। एक बार में एगो नहीं, सीजीएस मात्रक पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान तो 1, एसआई मात्रक पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 गुना 10 पर पावर 9। एक क्वेश्चन और कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। अब फिर पूछेगा कि फराड मीटर इनवर्स 1 किसका मात्रक है? वो तो आगे चल कर वो एप्सिलॉन नॉट है, माफ कीजिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर या कूलम इनवर्स 2। एक और क्लियर हुआ कि एसआई मात्रक पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 गुना 10 पर पावर 9। एक और क्वेश्चन आएगा कि सीजीएस मात्रक पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान, तो वहाँ जवाब आएगा 1। ये मत सोचिएगा कि हाँ कहबो कि ये सर रट्टे वाला मेथड बतबन तो बता देबो 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है, अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। अब तोर मर्जी की करेगा, 2 मेथड होगा, रटमी तो होता है तब होता है, बबुआ काहे को रोता है, तो ऐसे ऐसे होता है। ये अधिक जानकारी के लिए जब तोरे दिल रोबे लगेगा तो ऐसे समझना, नहीं तो खाली तो ठीक। अब घबराना ने कूलम बल वह आवेश हो जो शून्य में कई मीटर 1 मीटर के दूरी पर समान आवेश पर लगता है। ले कर कूलम बल वह आवेश है जो कई मीटर के दूरी पर 1 मीटर के दूरी पर समान आवेश रखते हैं। तो देखिए एगो होलो रट्टे वाला मेथड, डायरेक्ट कर आंसर ये लिख दी हम डायरेक्ट। इसका आंसर कूलम, इसका मतलब 1 कूलम क्या है, तो 1 कूलम वह आवेश है तो जो कि 1 मीटर के दूरी पर रखे पर इतना बल लगता है। तू भी खुश हम भी खुश। बोलेगा नहीं सर हमरा रट्टे के दिल नहीं करता है, कहता है रे बाबा हमको याद करने का मन नहीं करता है। तो हम बोलेंगे दिल है कि मानता नहीं, तो नहीं मानेगा तो याद कर जहिया थोड़ा याद नहीं हो तो पढ़े वाला बात याद हो भाई रे। याद कीजिए जब कूलम बल एगो पढ़े के है, कौन बल? कूलम बल। कूलम का नियम में ही कूलम बल पढ़ना है और हम पढ़ना एगो चार्ज Q1 और एगो चार्ज Q2 और बीच का दूरी R, तो उसके बीच लगने वाला बल F। F बराबर एगो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुना Q2 बाई R स्क्वायर। नहीं कहता दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, मोहब्बत उहब्बत के मत पूछ बेटा, ओरा से खाली इतने पूछ न लही कि सोनमा रे फोनमा बंद तोर बताब हो रहा, इतने पूछ ई जहाँ जो ई स्विच ऑफ खोल लो बेटा तो रट्टे पड़तो होता है तब होता है। देखिए क्या आवेश
दो आवेश, एगो Q1 एगो Q2 और बीच का दूरी R, तो उसके बीच लगने वाला बल कह रहा 1 कूलाम बाह्य आवेश है। 1 कूलाम, ओहो कहता 1 कूलाम बाह्य आवेश है। इसका मतलब Q1 के जगह भी है जा 1 कूलाम और Q2 के जगह भी कै कूलाम 1 कूलाम। जो शून्य में, शून्य के मतलब निर्वात में R के जगह कै मीटर, 1 मीटर के दूरी रखे जाने पर कितना बल लगता है, तो कहता है F बराबर भाट। अब देखी ना, जाए से पहले सेटिंग करा के जा, आ एक पहले वाला क्वेश्चनमा में देखी ना यह फार्मूला लगाते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई अब सलन 0 Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर होता है। अब यहाँ बोलेंगे सब जानती है नजरे, पहचानती है नजरे, देख रही हैं देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। 1/4 पाई अब सलन 0 का मान क्या देखा, तो 9 गुना 10 पर पावर 9। 1/4 पाई अब सलन 0 को बोलेंगे जब से तुझे मैंने देखा सनम। कितना देखेगा सनम, 9 गुना 10 पर पावर 9। तेरा आराम से सेट कर दही। एरा तो बोलेंगे देखो तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे, आ एक जगह 9 गुना 10 पर पावर 9 को बोला लिए। आ Q1 के जगह कै कूलाम है, 1 कूलाम, 1 कूलाम, तो Q1 के जगह 1 और Q2 के जगह भी 1 और R के जगह R स्क्वायर। देखिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और गुना Q2 बटा R स्क्वायर। R बोलो तो कै के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर। 1 गुना 1 भागे 1 कुल खत्म हो गलो, बच गलो 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन। ये होलो समझे वाला मेथड सी। नहीं तो तू एगो और रट्टे बड़ा मेथड कि 1 कूलाम का 2 आवेश, 1 कूलाम का 2 बराबर आवेश निर्वात में 1 मीटर के दूरी पर रखे जाने पर इसके बीच लगने वाला बल होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। जैसन तोर मन हो तू जान। यदि 2 आवेशों के बीच के दूरी को दुगना कर दी जाए तो लगने वाला बल, अरे मुँह झौसा बतैलियो, तो F डैश बराबर F बाई N स्क्वायर। N न दोगुना तेगना है, F आ N के जगह कितना दोगुना, तो 2 के स्क्वायर तो F/4 अर्थात कितना आ गलो 1/4 गुना। अरे देखो ना, देखो मगर प्यार से या बताए थे। अगर जान रहा है तो अच्छा, नहीं जान रहा है तो और अच्छा, आराम से F/4 आया। और 8वीं था डायरेक्ट लिखना है, 2 आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उसके बाद लगने वाला बल 1/4 होता है या 1/4 होता है। रट वो तोर मर्जी, सीखा चाहे रट्टा तो हर मर्जी। देखो समरूप वेग से जो कौची, समरूप वेग से जो आवेश चलता है ना, वो विद्युत क्षेत्र केवल समरूप वेग से चलने वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हाँ, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, याद रखना। एरा से फिर कंसेप्ट आवेश देखिए ना, ये भैया देख 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 है ये क्वेश्चन के झगड़ बता रही हो। आवेश अगर विराम में हो, याद रखना आवेश केवल किस में हो, विराम में हो, तो कौन क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। आवेश अगर समरूप गति से हो, याद रखना कौन गति से, समरूप गति से, तब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और वही आवेश अगर त्वरित हो, अगर क्या हो त्वरित, तो उत्पन्न करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। आवेश अगर विरामा में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र, आवेश अगर गति में समरूप गति में है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और आवेश अगर त्वरित हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। मुझे माफ करना, आज का सभा समाप्त हुआ। अगर जो लास्ट तक देख लिए होंगे ना अभी तक, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि हम लास्ट तक देखे हैं, अर्थात कमेंट बॉक्स में 7 टाइप कर देना, 7, तो हम समझेंगे कि तू लोग लास्ट तक टाइप कर लिया है। यू कैन जो